बुद्धि हुई तो जल इन्होंने दिया अपने गर्भ से। आज तन पे जो कपड़ा पहन रहे हैं वो भी हमारी मातृभूमि ही दे रही है। जो हम सोने का आभूषण श्रृंगार में वो भी हमारी मातृभूमि दे रही है। कोयला, तेल, पेट्रोल, आप A to Z जितना भी चीज देखिए तो हमारी मातृभूमि ही हमको दे रही है। इनके गर्भ से हमको मिल रहा, बिना भेदभाव के मिल रहा। तो हम आप सब जो भी हैं, पहले तो अपने मन में धारणा बिठाना पड़ेगा कि हमारी प्रथम माता मातृभूमि है। हम अपने मातृभूमि के संतान है, इस जगत माता के संतान हैं। हमारी जगत माता एक है तो हम आप कहीं बटे नहीं है, एक ही है, एक माता के संतान है। हमारे आप में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस दिन लोगों के अंदर एक प्रेम की दृष्टि बैठ जाएगी कि सब अपने सगे संबंधी है तो कोई द्वेष नहीं रह जाएगा। अब हम आते हैं गुरु महाराज की महिमा की बात पे। संत तो बहुत हुए हैं, कोई गुरु महाराज अकेले संत नहीं है, लेकिन गुरु महाराज ने जो कार्य किया है इनके ऊपर जो भी है, चाहे खुद भगवान रहे हो या भगवान की इनके ऊपर विशेष रूप से जो कृपा रही हो, युगों युगों से गुरु की महिमा गाई गई है। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। तो सभी चीजों में गुरु सर्वश्रेष्ठ माना गया है और गुरु जी जो है वो गुरु शब्द को संरक्षण दिया है, आगे जय लगा करके और अंत में देव लगा करके। जैसे आप कोई वाहन खरीदते हैं या घर मकान या कुछ भी उसको सजाते हैं, सुरक्षित करते हैं, उसी तरह गुरु महाराज ने गुरु शब्द को सुरक्षित किया है, सजाया है, जय और देव लगा करके गुरु महिमा को जगाया है। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। और ये चीजें सबको माननी पड़ेगी। आज लोगों के अंदर ये भावना है कि हम ही सबसे बड़े हैं, हम ही सबसे बड़े हैं। संत तो बहुत है, लेकिन किसी के अंदर वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो प्रेरणा नहीं आई जो गुरु महाराज ने सिद्ध किया। गुरु महाराज ने अपने आप को नहीं, गुरु शब्द को उन्होंने जगाया है, गुरु की महिमा को जगाया है। तो आज बहुत से लोग हम जाते हैं, देखिए हमने भी संकल्प लिया है कि हमने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, राष्ट्र हित के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए सभी से मदद मांगेंगे, सबके आगे झोली फैलाएंगे कि आप प्रकृति के विरुद्ध जलना बंद करिए, जीवों पे दया करिए। ये अपने तक सीमित नहीं, जितने भी पशु पक्षी हैं, ईश्वर ने जितने लोगों को अधिकार दिया है जीने का, उनको हमारा आपका अधिकार नहीं है कि उनकी हत्या करें। तो इसलिए हम सभी को ये चीज संत महापुरुष हमारे जितने भी है भारत में आज से संदेश देना चाहता हूँ। आज देखिए आज लोग बटे हैं, इसके लिए प्रकृति हमें आपको तरह तरह की आपका विपद, बीमारी, दुख से मार रही है। जिस दिन हम आपका लक्ष्य, मकसद सबका एक ही है, लेकिन हम लोग अलग अलग बंटवारे में हो गए हैं, अलग अलग ढंग से अपने स्वार्थ के लिए हो गए हैं। जिस दिन अपना स्वार्थ त्याग देंगे, हर कोई ज्ञान देता है कि हमको अपना काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच त्यागना चाहिए, लेकिन हमने कई लोगों के बीच में रहे हैं जो गुरु अपने आप को बताते हैं, वो गुरु ही अपना काम, क्रोध, लोभ, लालच नहीं त्याग पा रहे हो, हमको क्या प्रकाश में लाएंगे? जो गुरु खुद अंधकार में है वो संसार को क्या प्रकाश में लाएंगे? तो हम यहाँ से सभी धर्म गुरुओं को संदेश देना चाहते हैं। बाबा जी महाराज भी एक बार एक कार्य कर चुके हैं, हमको ये आप लोगों के बीच में आने के बाद ज्ञात हुआ है, जिसपे हम पहले से कार्य कर रहे हैं। हमने जो समझा, जो अनुभव किया कि आज अगर हमारे धर्म गुरु एक मत हो जाएं, एक साथ हो जाएं और एक एक गांव को संरक्षण में ले लें अपने, तो सारा संसार सुधर जाएगा। लेकिन इसके लिए हमको त्याग करना पड़ेगा अपने काम, क्रोध, लोभ, लालच आदि अवगुणों का, अपने स्वार्थ का। कहते हैं जो संत हो गया, सन्यासी हो गया, साधु हो गया, उसको सुख क्या, भूख क्या, माया क्या,
उसको ये चीज की कोई अनुभूति नहीं होनी चाहिए। उसको तो तपस्या में इस प्रकार रत हो जाना चाहिए जैसे गुरु महाराज ने तपस्या करके वो शक्ति अर्जित की थी कि जो आज आप लोग उनकी महिमा गाते हैं तो उन्होंने कुछ आप लोग को दिया है, कुछ आपने पाया है, तभी आज गा रहे हैं। तो आज कोई तपस्या करना नहीं चाह रहा है, अपना आडंबर माया फैला करके आप लोग को केवल भ्रमित करके अपना सत्ता भोग कर रहा है, शिवराम भोग कर रहा है। तो एक चीजें नहीं होनी चाहिए। और हम आपके पंगत में आए, हम ज्यादा कुछ तो देखिए गुरु महाराज से हम जुड़े नहीं हैं, लेकिन देना जरूर है। हमारे करके लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं हम अपने परिवार में एक जगह अगर हम अपने परिवार में एक नहीं जगह पाएंगे, जगह पाएंगे, कभी नहीं जगह सबसे पहले तो अपने आप को जगना है, उसके बाद अपने परिवार को जगाना है। जय गुरुदेव। कोई आरोप नहीं, लेकिन आज वो हमारे बीच में किसी कारणवश नहीं है, लेकिन वो कारण मैं बता रहा हूँ, हमारे आपके मन का खोट है जो होके चले गए हैं। यही मेन वजह होगा कि जो हमारे आपके बीच में मन में उनके जो शिष्य थे जिनको प्रिय मानते होंगे, जरूर उनमें कोई अवगुण दोष रहा होगा जो नाराज होके चले गए। तो आज उनके मन में मैं संदेश देना चाहता हूँ, अगर पाप कपट नहीं, आप सच्चे गुरु भक्त हैं, तो सभी गुरु प्रेमियों को मैं एक मंच पे बुलाने का आह्वान करता हूँ। आज जो एक संगत छुट्टी हुई है कि हम एक कैसे हो, आज हमारा परिवार बिखर गया है, तो हम तो कहेंगे अब ये हमारा ही परिवार नहीं, समाज में और लोग भी बिखरे हुए हैं, उनको भी एक साथ आने की आवश्यकता है। इसमें सर्वप्रथम हम कहेंगे गुरु जी के जो भी आज पीर से उनकी परंपरा को जहाँ जहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं, पहले समाज में जो आप लोग गुरु जी के नाम पे आज भूमिल किए हैं, उसको धोने के लिए एक मंच पे आइए, लोगों को बताइए कि हम गुरु जी को एक करने के लिए, गुरु जी को सपना को एक करने के लिए एक साथ आए हैं। अगर हमसे गलती हुई, देखिए कहते हैं जब भी जगो तभी सवेरा, अगर गलती हुई, मान लीजिए गलती हुई है, परिवार को एक करने के लिए गलती को स्वीकार करके एक मंच में आए और फिर से अपना साम्राज्य जैसे पहले था। भारत में गुरु महाराज से बड़ा कोई साम्राज्य नहीं है। और व्यवस्था परिवर्तन बाबा जी ने जो सोचा है, मैं एक चीज और कहूंगा, देखिए आज राजनीति जो है भ्रष्टाचार की जनक हो गई है। जो भी किसी भी प्रकार का जो भ्रष्टाचार है राजनीति से पैदा हो रहा है। तो बाबा जी ने इसका भी सपना देखा था कि व्यवस्था भी परिवर्तन करेंगे, तो इससे भी आप लोग के विचार होने चाहिए। अगर जय गुरुदेव के भक्त एक मत हो जाएं तो सरकार के नीतियों को सुधार सकते हैं। लेकिन अभी इसमें हमारे अशोक शर्मा जी बहुत संघर्ष कर रहे हैं, वो अकेले इस पे कार्य कर रहे हैं। हम लोग 2022 में ही कुछ न कुछ रिजल्ट दिखा देते अगर आप लोग का साथ मिला होता, लेकिन साथ नहीं मिला। इसी चुनाव में सरकार को पता लग गई होती कि सरकार ही काम नहीं कर रही है, सरकार जहाँ गलत करेगी उसको हम चंदा लेके पीड़ा करने का दम रखते हैं। ये बाबा जय गुरुदेव महाराज के शिष्य लोग कर सकते हैं। आज मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, आप लोग कहते हैं कि बाबा जी करेंगे, बाबा जी करेंगे, बाबा जी करेंगे, क्या बाबा जी सारा कार्य करेंगे? हम पुत्र क्यों पैदा करते हैं?
सारा काम हमें करने के लिए, हमारे पास बेटों को जिम्मेदारी मिलती है परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी से हम आप बस बाबा जी का नाम आगे बढ़ा के भाग रहे हैं। तो ये भागने की जरूरत नहीं है, अपनी अपनी जिम्मेदारी बाबा जी ने जिसको जिसको ब्रह्मास्त्र दिया है, आज देश की जो परिस्थिति है वो ब्रह्मास्त्र निकालने की आवश्यकता है और उसको सही जगह पे चलाने की आवश्यकता है कि ब्रह्मास्त्र अपना कहाँ कहाँ हमको छोड़ना है, किसको किसको परास्त करना अपने ब्रह्मास्त्र से। तो आप लोग हम देखिए जो बात कर रहे हैं आप गंभीरता से लीजिए, गुरु जी के प्रेरणा से हम आए हैं, हमारा गुरु महाराज से कोई निजी संबंध नहीं था आप लोगों की तरह, आप लोग तो कई सालों से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमको गुरु महाराज ने कान पकड़ के खींच के यहाँ लाया है, आप लोग के बीच में खड़ा किया है और हम बोल रहे हैं जो आज गुरु महाराज की प्रेरणा से बोल रहे हैं। हम चाहेंगे हमारे बातों को आप गंभीरता से लीजिए, कहते हैं कि जहाँ सुमति जहाँ संपत नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत निदाना। तो एक केवल परिवार पे ही लागू नहीं होता है, पूरे संसार पे लागू होता है, हमारे आप पे भी लागू होता है। आज गुरु महाराज के जो शिष्य लोग हैं जो परंपरा को चला रहे हैं उन पे भी ये लागू होता है, क्योंकि आज उनके अंदर सुमति नहीं है, आज वो लोग फट गए हैं। इससे ये साबित होता है कि आपका मन साफ नहीं है। अगर आपका मन साफ रहता तो मिल करके कार्य करते, अलग कभी नहीं होते। हम राम और कृष्ण की इस भूमि को मानते हैं कि यहाँ पे राम जी हुए, कृष्ण जी हुए। राम जी ने देखिए उनके पिताजी हम जो किताबों से पढ़े हैं, टीवी में देखे हैं, दशरथ जी कहे भी नहीं कि बेटा बन जाओ। राम जी को पता लगा कि माता जी ने वचन लिया था, पिताजी से उन्होंने मांग लिया है, और पिताजी तो खुद अपने पुत्र प्रेम में खो दिए थे कि उनको तो खुद झटका लग गया था। लेकिन राम जी पिता की आज्ञा का पालन किया है, आज्ञा दिए नहीं है, लेकिन उनके वचन का पालन किया कि पिताजी ने वचन दिया, वचन झूठा नहीं होना चाहिए, उन्होंने बन निकल गए। माता सीता भी देखिए अपने पति धर्म पालन करने के लिए राम जी के सेवा में साथ में निकल गई, लेकिन उसी राम के भाई लक्ष्मण जी थे जो वो भी उनकी सेवा में समर्पण होकर के उनकी सेवा में साथ निकल गए। भरत जी को गद्दी मिल रही थी, लेकिन उनका भी मन साफ था। तो देखिए वो भी कहे क्या हम ही इतने बड़े पापी हैं कि हमारे कारण हमारा भाई वनवास जा रहा है। उन्होंने भाई को मनाने गए, भाई ने उनको समझाया कि देखिए अगर हम घूम के आते हैं तो पिताजी का वचन झूठा हो जाएगा, तो तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो भरत जी ने कहा कुछ तो हमको प्रेरणा स्वरूप दे दीजिए। तो राम जी का उन्होंने चरण पादुका लिया। सिंहासन पे भरत जी फिर भी नहीं बैठे, उनकी चरण पादुका राज गद्दी पे रखा गया। और भरत जी अपने शरीर को उतना कष्ट देना दिए कि क्या पता हमारे भैया जमीन पे सोते हो तो जमीन में खड्डा बना के नीचे सोते थे। लेकिन शत्रुघ्न जी भी देखिए महल में शत्रुघ्न जी को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन शत्रुघ्न भी महल का सुख नहीं भोग किए हैं, वो भी महल से बाहर ही जीवन यापन करते थे। और एक जब उनकी पत्नी रात को छत पे फिक्रा कर रही थी तो कौशल्या माता ने देखा, जब उनसे पूछती अपनी पुत्र वधू से तो वो बताती है कि घर में तो कोई है ही नहीं। तब वो शत्रुघ्न के पास जाती हैं और उनसे सवाल करती है, तो शत्रुघ्न जी रो के कहते हैं माता आज देखिए हमारे भी आंख में आंसू आ रहा है ये सब कहने पे। जब वो बोलते हैं माता भैया तो वनवास चले गए, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, भरत भैया भी अपना थोड़ा उस जगह नंदीग्राम, भरत जी नंदीग्राम, भैया नंदीग्राम में है। क्या हम ही वो पापी हैं कि ऐशोआराम भोगने के लिए महल में रहे? आज देखिए राम की धरती पर रह करके आज हम अपने
ये गुरुदेव महाराज के शिष्यों के लिए ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि देखिए राम जी का हम उनका आदर्श मान करके चलते हैं, उनके आदर्शों को, उनके प्रेरणा को मार्गदर्शन मान करके लोगों को संदेश देते हैं, कथा भागवत में सुनाया जाता है। तो आज हम क्यों उस चीज का धारण नहीं कर रहे हैं? तो आज जितने भी गुरु महाराज के जैसे पटवागति के हो, चाहे उज्जैन के हो और जगहों के हो, सबसे मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप लोग सारे अपने मन से मैल निकाल करके एक साथ आइए, एक मंच पे आइए और लोगों को आज आपके जो गुरुदेव के परिवार हैं, जो अपने आप को कहीं न कहीं दुखी मान रहे हैं कि हम बिखर रहे हैं, और जो सच्चे प्रेमी है वही ये मान रहे हैं कि हम बिखर रहे हैं, आज एक करने के लिए आप लोग को गोष्ठी में बुलाया गया है। तो हम चाहते हैं हाथ जोड़ के गुरु महाराज से भी प्रार्थना करेंगे कि गुरु महाराज उनको सद्बुद्धि दीजिए कि सब लोग एक साथ आए, एक मंच पे आए और लोगों को एकत्रित करके सच्ची भक्ति का मार्ग जो गुरु ने दिखाया है उस पर कार्य किया जाए और पूरे संसार को बदला जाए। और हम अशोक महाराज का भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। हमारा उनका कोई परिचय नहीं था, ईश्वर की कृपा थी। हमारा उनका 2 साल से संपर्क था, उनके माध्यम से देखिए हमको बहुत संत मिले हैं और साथ जुड़ा भी है, झुका भी है। लेकिन गुरु महाराज का अटूट प्रेम है कि जो हमारा अशोक जी का संगत अभी तक चल रहा है और जहाँ भी जा रहे हैं साथ जा रहे हैं। और हम चाहेंगे आप लोग उनको जो कार्य लेके चल रहे हैं उनका सहयोग करिए और व्यवस्था परिवर्तन में भी आप लोग अपना रोल निभाइए। आज देश की परिस्थिति स्थिति जो है, जब तक हम आप उसको शाकाहारी और नशा मुक्ति पे कार्य नहीं करेंगे तो कोई सुधरने वाला नहीं है। कहते हैं जैसे खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पिएंगे पानी वैसे होगी बाड़ी। आज लोग मुर्दा खा खा करके लोगों की बुद्धि मर गई है, वो एक तय नहीं कर पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि शाकाहारी सदाचारी कोई राजा इसी समाज में बैठे जो सत्ता को सही दिशा में चला सके, जैसे राम जी ने चलाया था। और राम राज्य स्थापित करने के लिए गुरु जी की जितने भी वाणी है उस पर अमल करके कार्य करना है। लेकिन ये सोच के नहीं कि गुरु महाराज करेंगे, गुरु महाराज करेंगे, गुरु महाराज करेंगे। हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है। गुरु महाराज ने हमें आपको तैयार किया है, हमें आपको उन्होंने कुछ दिया है, उस अस्त्र का शस्त्र का आप प्रयोग करने का समय आ गया है। नहीं तो अब इसके बाद बचने का समय नहीं मिलेगा। कोरोना आप लोग को दिखा दिया है झलक, पूरे विश्व ने कोरोना का देख लिया है झलक। अगर इस टाइम से अगर सुधरना नहीं सीखे तो इसके बाद सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। गुरु महाराज ने पहले बता दिया है और ये हम हर दिन इसके लिए लोगों को प्रेशर कर रहे हैं कि सुधर जाओ। और हम सबसे एक प्रार्थना करेंगे जितने भी आपके सगे संबंधी हैं, देखिए जब तक हम अपने लोगों को थोड़ा भी मोह माया में फंस के संगत करेंगे, कहीं न कहीं हमारे परिवार से एक न एक व्यक्ति कटते जाएगा। हमने अपना परिवार का त्याग कर दिया जिनका भोजन शुद्ध नहीं है। आप लोग इतने लोग बैठे हैं, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग के कितने सगे संबंधी कुटुंब ऐसे हैं जिनका भोजन शुद्ध है, खान पान शुद्ध है? सब लोगों का ऐसा है? शुद्धि है, सबका नहीं होगा, लेकिन इसमें हम आपको कड़ाई से अमल करनी होगी। मैं अपने सबको डंडे मार रहा हूँ। मैं 20-22 साल हो गया है, सगी बहन है उसके घर नहीं जाता हूँ, अंजल नहीं लेता हूँ। हमारी बुआ है छोड़ दिया हूँ, जिनके घर का भोजन शुद्ध नहीं है छोड़ दिया हूँ, त्याग दिया हूँ। सीधा हम जब कहते हैं आप दानव हो, हम मानव है। दानव मानव का कभी नहीं बना है, इतिहास उठा के देख लिए तो आज कैसे बनेगा? जय गुरुदेव। तो एक चीज आप लोगों को अमल में लानी होगी। अगर हम देखिए दूसरे को तो नहीं कह सकते, अपने में अधिकार है,
आप अगर आपका बच्चा गलती करेगा, अपने बच्चे को मार भी सकते हैं, डांट भी सकते हैं, लेकिन पड़ोसी के बच्चे को आप नहीं कर सकते हैं। तो अपने सगे संबंधियों को अगर हम सुधारना शुरू करें, वो अपने सगे संबंधियों को सुधारना शुरू करें, एक कड़ी बाई कड़ी जुड़ जाएगी, बहुत जल्दी सुधार आएगा। तो हम देखिए रिश्ता भी करना होता है। हम गृहस्थ परिवार से हैं, हमारी सास हैं, आज उनकी प्रेरणा है, कवि साहब की भक्त हैं, और उनकी प्रेरणा बहुत ज्यादा हमको मिला है अपनी सास से, कि वो उन अपने बच्चियों की शादी करती हैं, किसी गरीब परिवार में झोपड़े वाले में कर दूंगी, लेकिन चाहे कितना भी राजा हो, अगर उसका परिवार का भोजन शुद्ध नहीं है तो हम नहीं करेंगे। बोलती है देवता शादी करेंगे, भले वो झोपड़े में रहेगा, लेकिन राक्षस से नहीं करेंगे, भले वो महल में रहेगा। और हम अपने वाणी को विराम देते हैं। अगर हमसे कुछ गलती हो तो आप लोग से क्षमा भी चाहेंगे। और गुरु महाराज का जो संदेश है आप लोग हृदय से उतारिए और हृदय से ही लोगों को समझाइए। और जब हृदय में हम बिठा लेंगे, देखिए जुबान तक रखने से काम कभी पूर्ण नहीं होगा। जब इस हृदय में बिठा लेंगे तभी कार्य पूर्ण होगा। देखिए हमने बिठाया है, आज आप लोग के बीच में आए हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।